अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम पार्ट 1 का ये पढ़ना है। यानी कि इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो पढ़ेंगे। उसके अंदर 2-3 टॉपिक और हैं जिसमें इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा है और फिर उसके बाद पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। और इस तरह की ये चीज़ें हैं। फिर उसमें ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इसके बाद आर्गूमेंट है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो लेक्चर है वो ई कैट बेस्ड है और ई कैट प्रिपरेशन के हवाले से इसमें एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसकी जो बुक की टीचिंग है वो भी करूँगा और साथ आपके साथ जो ई कैट के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं वो और भी उस टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो। g इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा भी लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पर ये जो a है ये रियल पार्ट होता है और ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, अगर a ज़ीरो हो जाए तो ये b आयोटा ये जो है ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। अब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में इस तरह से भी लिख सकते हैं, a कॉमा b। ओके, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यहाँ पर जो आयोटा है वो आपको पता है कि -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये भी आपने याद रखना है। अब देखें, जैसे आपके पास जो सिंपल जो प्योर इमेजिनरी हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं जिनमें रियल पार्ट ना हो, जैसे 2 आयोटा, -3 आयोटा, 5 आयोटा, ठीक है। और प्योर रियल जो हैं ऐसे नंबर जिसमें आयोटा ना हो, प्योर रियल जैसे -3 है, 2 है, 5 है, तो ये आपने याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं इस पर देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में एंटी टेस्ट का जो है ना यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब जैसे क्वेश्चन देखें, इफ 3x प्लस 2x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 6 देन एक्स वाई इक्वल्स, अल्फा ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है 8, चार्ली ऑप्शन है 9 एंड डेल्टा ऑप्शन है 14। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी in the set of complex numbers is, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। जैसे 1 1 है, बीटा ऑप्शन -1 -1 है, चार्ली ऑप्शन 0 1 है और डेल्टा ऑप्शन जो है वो 1 0 है। ओके, अब सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें 3x प्लस 2x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 6 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल हों, जैसे a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, तो इनके जो रियल पार्ट है उनको इक्वल लिखा जा सकता है और जो इमेजिनरी पार्ट हैं
उनको भी इक्वल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 2 और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू जो है वो 7 मिल गई। अब x y उसने पूछा है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 14। इसी तरह वो x माइनस वाई भी पूछ सकता है, x ओवर y भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो मेन x और y फाइंड करने का ये मेथड है कि आप उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर कर लें और वहाँ से आप x और y फाइंड कर लें और जो वो पूछेगा उसमें वैल्यूज पुट कर दें। जैसे x y है तो मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस वाई होता तो हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता देते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में की प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, फिर उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, सही है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की वो 1 0 है, ओके 1 0, ओके। तो इसको आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 0 होती है, ये भी आपने याद रखना है, ओके। और इसके अलावा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जैसे z इज इक्वल टू ए बी है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा z इन्वर्स ये होगा a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। इसको आप रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें इसको यूज़ करूँगा। इसको देखें आप रेस कर देते हैं। देखिए बेटा, तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कैपिटल C से डिनोट कर लेते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है, और Z1 जो है वो A प्लस बी आयोटा है प्लस माइनस, और Z2 जो है वो C प्लस डी आयोटा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, A प्लस सी प्लस माइनस और B प्लस डी और आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस दरमियान में आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। बस रियल पार्ट को रियल पार्ट में आप ऐड करें और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट में ऐड करें और आयोटा कॉमन ले लें, समझ रहे बात। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, ये तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। तो Z1 जो है वो A प्लस बी आयोटा है और Z2 जो है वो C प्लस डी आयोटा है। तो इसमें आपने क्या करना है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है AC माइनस BD और AD प्लस BC, ठीक है। यानी कि ये कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है। तो इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो AC माइनस BD और AD प्लस BC बनता है, ठीक है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो AC माइनस BD है ये जो है ये रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो AC माइनस BD है ये रियल पार्ट है और AD प्लस BC जो है ये इमेजिनरी पार्ट, समझ रहे बात। अब जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है जी 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। अल्फा ऑप्शन है 4 माइनस 7 आयोटा, बीटा ऑप्शन है -4 माइनस 7 आयोटा, चार्ली ऑप्शन है -4 प्लस 7 आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन है 4 प्लस 7 आयोटा। तो
तो इसमें देखें बेटा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लाजमी नहीं है कि आप शॉर्टकट ही हमेशा याद रखें और शॉर्टकट लगाएं, ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेशन से भी जल्दी से आंसर बता सकते हैं, सही है। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें शॉर्टकट से वो टाइम सेविंग होगा और आपको शॉर्टकट लगाना चाहिए। बाकी 80% तकरीबन क्वेश्चंस हैं जो कि आप सिंपल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 + 4 आयोटा + 3 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर होगा ना। तो मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेता हूँ -1, तो -6 आ जाएगा। तो -4 + 7 आयोटा, देखिए कितनी आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर ये अप्लाई करते हैं तो AC - BD करें तो ये 2 और -BD, 2 - 6 - 4, ओके। और फिर AD 2 × 2 4, 4 + BC 4 + 3 × 1 3, 4 + 7, 4 + 3 7, तो -4 + 7 आयोटा। इस तरह से भी आप बता सकते हैं, ये टेक्निक लगा के भी आप आंसर बता सकते हैं, ओके। अच्छा जी, अब चलते हैं बेटा जैसे आपके साथ एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो है वो शेयर करता हूँ मैं। क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ 15 × 24। अल्फा ऑप्शन है 15, बीटा ऑप्शन है -18, चार्ली ऑप्शन है -16 एंड डेल्टा ऑप्शन है 10। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 - 1 एंड 1 0। अल्फा ऑप्शन है माइनस आयोटा, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि इसको सोल्व करते हैं आप। रियल पार्ट क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैंने यहाँ पर लिखा था AC - BD रियल पार्ट है। अब इसको देखें, AC 1 × 2 2 -BD 5 × 4 20, तो 2 - 20 कितना होगा? -18। तो इस तरह से आपको अगर वो सिर्फ रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो ये वो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट AC - BD और जो इमेजिनरी पार्ट है वो AD + BC जो लिखा है तो वो आपको हेल्प करेंगे, सही है। तो ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो -18 है। अब यहाँ पर देखें तो इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या है? AD + BC, तो ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो AD 0 0 × 0 + BC -1 × 1 -1, तो -1 इसका आंसर है। समझ रहे बात? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये UET 2017 का क्वेश्चन है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ of 10/3 - iota where iota is equal to -1 square root is alpha option -3 + iota, -3 + iota, बीटा ऑप्शन है -3 - iota, चार्ली ऑप्शन है 3 - iota एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 + iota। अब आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 5 है तो -5, -10 का एडिटिव इनवर्स +10 होगा, तो सिर्फ आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें 10/3 - iota ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। पहले इसको जो है आप इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, ओके। तो पहले आप इसको, क्योंकि इसका जो आंसर है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इसको जो है वो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है?
जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो कॉन्जुगेट इसका होगा a माइनस आयोटा बी। सिर्फ आपने जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ वाले साइन होगा वो चेंज करना, आपने रियल पार्ट को चेंज नहीं करना। ओके, अच्छा रियल पार्ट जो है, जैसे मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू ए है तो इसका कॉन्जुगेट a ही होगा। रियल पार्ट का जो कॉन्जुगेट है वो इटसेल्फ ही होता है, सही है। रियल पार्ट वैसे का वैसे ही रहता है, ये भी आप याद रखें। अब यहाँ पर सबसे पहले 10/3 माइनस आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस आयोटा ओवर ये a प्लस पी और a माइनस पी वाला फार्मूला लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखें तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखें, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 3 प्लस आयोटा। अब इसका आपने क्या करना है, आपने लेना है एडिटिव इनवर्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -3 माइनस आयोटा। तो देखिए बेटा इसका जो आंसर है करेक्ट बनेगा बीटा। समझ रहे बात? उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, रुकना नहीं है। जैसे मैंने आपके साथ एक प्रॉपर्टी लिखी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने लिखी है प्रॉपर्टी के z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। सही है, ये प्रॉपर्टी जो है ये बुक पे सॉल्व भी की हुई है। तो यहाँ से जो इसका फार्मूला है जी इनवर्स का वो मैं एक ड्राइव कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखें, अभी हमने ये पढ़ा है कि z अगर a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। अब इसका जो मॉडुलस है z मॉड वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। मॉडुलस जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ रहे बात? अब ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो क्या ये z कॉन्जुगेट ओवर z मोड का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हमने ये एक फार्मूला ड्राइव किया कि z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मोड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, z इनवर्स इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, याद रखना है आपने। लो जी, अब चलते हैं हम। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ना आप द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ओके, और सिंपल आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी भी बोलते हैं। यहाँ तक ये हमारा हो गया जी पेज। इसके बाद है जी कॉन्जुगेट भी मैंने आपको बता दिया है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने सिर्फ आयोटा का जो साइन है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वो आपने चेंज करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। Which statement is true? फर्स्ट स्टेटमेंट है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 आइदर z इज इक्वल टू 0 और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। अल्फा ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, बीटा ऑप्शन है सेकंड ओनली,
एंड चार्ली ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। अब आप देखें, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो आंसर क्या ज़ीरो आता है? कभी भी ज़ीरो नहीं आता। देखें, जी जो है वो ए प्लस आयोटा भी है, और जी कॉन्जुगेट क्या होगा? ए माइनस आयोटा भी। दोनों को ऐड करें 2a, क्या ये ज़ीरो आ रहा है? ज़ीरो तो नहीं आ रहा। ओके, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ सकता है अगर उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो, आइदर z इज इक्वल टू ज़ीरो हो या z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा हो। ये भी तो ज़ीरो के इक्वल है ना, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। इन दोनों में से कोई अगर एक ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर आंसर जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा हमेशा। तो सेकंड ओनली बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद मॉडुलस का मैंने आपको बताया है, लेकिन एक दो बातें और देख लें। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका मॉडुलस होगा z मॉड इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर होल स्क्वायर रूट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा। ओके, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो एक्स वाई प्लेन है उसमें ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 1 प्लस 2 आयोटा लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको आप प्लेन में ड्रा कर सकते हैं 1 और 2। ये 1 प्लस 2 आयोटा बन गया। अब 1 प्लस 2 आयोटा का इससे डिस्टेंस लें, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। ओके, तो इसका जो डिस्टेंस है वो √5 आ जाएगा। ओके, ये ओरिजिन है आपके पास। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो बेसिकली उसके ओरिजिन से, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है या ज़ीरो हो सकता है, और ज़ीरो तभी होगा अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के ऊपर आ जाए, ओरिजिन के ऊपर आ जाए। ठीक है जी, तो ये भी लाइन आपने याद रखनी है। इसके बाद एक दो चीज़ें और, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो और ऊपर पावर n हो, ऊपर पावर n हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर a प्लस बी आयोटा की पावर n है और ऊपर उसका मॉड है, तो आपने पहले इसका मॉड लेना है a स्केयर प्लस बी स्केयर स्क्वायर रूट, और बाहर पावर जो है ना वो आपने n लिखनी है। पावर यहाँ पर n जो है वो कोई भी हो सकती है, n बिलोंग टू रियल नंबर, समझ रहे बात? पावर कोई भी हो सकती है, लेकिन अंदर a प्लस बी आयोटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका पहले आपने मॉडुलस लेना है और पावर जो होगी उसको आपने बाहर ले जाना है। मिसाल के तौर पे अगर हो आपके पास a प्लस बी आयोटा की होल पावर 3 मॉडुलस, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट, और मॉडुलस लिया और जो पावर थी वो बाहर चलेगी। ठीक है, पावर बाहर चलेगी। तो ये भी आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे अभी आगे, तो चलते हैं आगे जी। ये भी रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब डिवीजन होती है z1 ओवर z2 a प्लस बी आयोटा ओवर c प्लस डी आयोटा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। पहले आप एक क्वेश्चन देखें, इफ z is equal to a plus b, then z mod is equal to
अल्फा ऑप्शन है ए प्लस बी, बीटा ऑप्शन है ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, चार्ली ऑप्शन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, एंड डेल्टा ऑप्शन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो z की वैल्यू है ए प्लस बी, ये एक रियल नंबर है, प्योर रियल है, इसमें आयोटा है ही नहीं। ओके, तो z मॉड पे इस पे फ़र्क नहीं पड़ना, ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हैं। z इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो z मोड क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वेयर और होल स्क्वेयर रूट, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसकी अल्फा बनेगी। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन देखें जी, 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। अल्फा ऑप्शन है 8 माइनस आयोटा ओवर 13, बीटा ऑप्शन है 8 प्लस आयोटा ओवर 12, चार्ली ऑप्शन है 8 प्लस आयोटा ओवर 13, एंड डेल्टा ऑप्शन है 8 प्लस आयोटा ओवर 10। अच्छा, यहाँ पर आप जब जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन आती है तो आप ये शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो z1 ओवर z2 इज इक्वल टू z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट ओवर z2 मॉड का स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट भी ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट ओवर z2 मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ये पहले मैं आपको शॉर्टकट से करवाता हूँ क्वेश्चन। तो 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 प्लस 2 आयोटा, फिर z2 का कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर, इसका मॉड लें तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर। ऐसे ही है ना। अब इसको सोल्व कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास AC माइनस BD कर लें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर। तो क्या मैं इसको प्लस 6 लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिखें तो प्लस 6 आ गया ये, और 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा कितना होगा, आयोटा आ जाएगा। चलें अगले स्टेप में लिख लेते हैं 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 प्लस आयोटा ओवर 30। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। बाकी नहीं याद रहता तो सिंपल इसको आप कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, मैं उस मेथड से भी आपको करवा देता हूँ। देखें 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा, इनको ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर ओवर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 6 ओवर, ये आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिखें तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 13, तो 8 प्लस आयोटा ओवर 13। तो इस तरह से भी आप आंसर बता सकते हैं। समझे बात। तो मैं क्योंकि टीचर होने के नाते आपको दोनों मेथड्स बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन आप शॉर्टकट लगाएं या सिंपल कैलकुलेशन से करें, आंसर ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखें तो ये 5 सेकेंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलें जी और क्वेश्चन करते हैं। बहुत आला क्वेश्चन पड़े मेरे पास। ठीक है बेटा, अब देखें इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन z स्क्वेयर इज, अल्फा ऑप्शन आयोटा, बीटा ऑप्शन है 2 आयोटा, चार्ली ऑप्शन -2 आयोटा, डेल्टा ऑप्शन है जी माइनस आयोटा। एक और क्वेश्चन देखें, द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा इज, अल्फा ऑप्शन है जी 1, बीटा ऑप्शन 10 अल्फा, चार्ली ऑप्शन है सेकंड अल्फा, एंड डेल्टा ऑप्शन है
कोसेकंड अल्फा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन z स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर इफ अल्फा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन है y इज इक्वल टू 0, चार्ली ऑप्शन है x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखें बेटा क्वेश्चन, सबसे पहले ऊपर वाला देखें, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन z स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल आपने स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयोटा। यहाँ से आपने ये याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है ये 2 आयोटा के इक्वल होता है और 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है ये माइनस 2 आयोटा के इक्वल होता है। और इसके अलावा आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, आयोटा 4 जो है ये 1 के इक्वल है, आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा के इक्वल है, ये भी याद रखें आप। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लाजमी याद रखें। आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन आने हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा में, तो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये क्वेश्चन देखें, द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, तो इसका रियल पार्ट जो है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो टेन अल्फा है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो याद आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर रूट, और आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा जो है ये सीकंड स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है और होल स्क्वायर रूट तो ये सीकंड अल्फा बनेगा, चार्ली ऑप्शन बनेगी। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन पर आए तो इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन z स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर इफ, यानी कि आपके पास z जो है वो x प्लस आयोटा y है तो z स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर कब इक्वल होगा? ओके, तो ये तभी इक्वल होगा जब जो है आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाए। यानी कि अगर मैं x को 0 करता हूँ तो z का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा -y, सही है, सिंपल जो स्क्वायर है। अगर मैं x को 0 करता हूँ तो आयोटा y का आप स्क्वायर लें तो y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनेगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे तो -y आ जाएगा। ओके, अगर x की वैल्यू 0 करता हूँ, अगर y की वैल्यू मैं 0 करता हूँ तो x आएगा सिंपल, z इज इक्वल टू x और z का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप उसका मॉडुलस लें, यानी कि z इज इक्वल टू x है तो इसका मॉडुलस लें आप तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया x, तो z मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर के इक्वल आ गया और z स्क्वायर जो है वो भी x स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि z स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस का जो स्क्वायर है ये तब इक्वल होगा जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y जो है वो 0 होगा। समझ रहे बात? जब y 0 होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब चलते हैं आगे, और क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। देखिए जी, क्वेश्चन है बेटा कि इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर देन z मॉड इज, अल्फा ऑप्शन है √52, बीटा ऑप्शन है 16, चार्ली ऑप्शन है 36 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। ओके, और एक दो क्वेश्चन लिखते हैं फिर इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा का क्यूब इज, अल्फा ऑप्शन है 2 प्लस 2 आयोटा, बीटा ऑप्शन है 1 प्लस 2 आयोटा, चार्ली ऑप्शन है -2 माइनस 2 आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन है -1 प्लस आयोटा। ओके, इसके बाद देखें जी, और आपके पास इफ z mod इज इक्वल टू 4 है देन z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा?
अल्फा ऑप्शन 16, बीटा ऑप्शन 4, चार्ली ऑप्शन 2, डेल्टा ऑप्शन है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा स्क्वायर। अब देखें एक यानी कि 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, 4 - 6 -2 आया। -2 का जो मॉड है क्या होगा 2 + 2। ओके, तो ये z इज इक्वल टू 4 - 6 -2, z मॉड क्या होगा -2 का मॉड +2। समझ रहे बात? या आप फार्मूला भी लगाना चाहें तो z इज इक्वल टू -2 z मॉड, तो -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। इस तरह के आसान क्वेश्चन भी वो पूछता है। देखें जी, वैल्यू ऑफ 1 - आयोटा का क्यूब, तो इस पर आप फार्मूला लगा लें। सही है, तो देखें 1 - आयोटा का स्क्वायर और 1 - आयोटा, डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, a - b का होल क्यूब वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। बाकी 1 - आयोटा का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा है -2 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा -2। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखें तो -2 आयोटा -2। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रही है चार्ली बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इफ z mod इज इक्वल टू 4 देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, z कॉन्जुगेट जो है ये z मॉडुलस का स्क्वायर होता है। z कॉन्जुगेट जो है वो z मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो z मॉडुलस जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा बन रही है बेटा। ओके, लें जी, अब आगे चलते हैं थ्योरम्स जो हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो ये हैं कि आपके पास z मॉड है, z कॉन्जुगेट का मॉड, -z कॉन्जुगेट या -z का मॉड, ये सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर, ये अभी हमने क्वेश्चन भी किया है जिसका आंसर 16 आया। नंबर 3 पे z1/z2 का होल मॉड है, तो आप इसको z1 मॉड ओवर z2 मॉड अलग-अलग भी मॉडुलस लिख सकते हैं। और यहाँ पर z2 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। नंबर 4 पे z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट होगा। नंबर 5 पे z डबल कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल होता है, z डबल कॉन्जुगेट। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है ना, तो आप कॉन्जुगेट लें तो a माइनस आयोटा b, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लें तो ये a प्लस आयोटा b बन जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टीज जो हैं या थ्योरम्स कह लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो ये आपने याद रखने हैं सारे। ओके, अब जो है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 प्लस आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा मॉड, अल्फा ऑप्शन है √2, बीटा ऑप्शन है √5, चार्ली ऑप्शन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन √10। साथ साथ रहने आप लोगों ने। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखें तो z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा देन -z कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा। अल्फा ऑप्शन 4, बीटा ऑप्शन 8, चार्ली ऑप्शन 2, डेल्टा ऑप्शन जो है वो 16 है। ये दोनों क्वेश्चन देखें पहले आप। अच्छा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं और उनका मॉडुलस है तो आप क्या करते हैं, उनका अलग-अलग मॉड फाइंड कर लेते हैं। जैसे इस तरह से, ये मैं प्रॉपर्टी दोबारा भी लिख देता हूँ। अब आप ऊपर और नीचे जो है वो अलग-अलग
मॉडुलस लें, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसका मॉडुलस लें। 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 9 प्लस 1 ओवर 1 प्लस -2 का स्केयर 4, तो अंडर रूट 10 ओवर अंडर रूट 5, तो 10 ओवर 5 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और अंडर रूट 2 इसका आंसर है। ठीक है जी, आप इतने स्टेप्स जो है वो ना करें, चाहे आप डायरेक्ट करें 9 प्लस 1 10 ओवर 1 प्लस 4 5 होल स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 2 इसका आंसर है जी। ओके, एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। अब आगे देखें क्वेश्चन, तो इफ z इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा देन माइनस जी कॉन्जुगेट, तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। प्रॉपर्टी क्या थी कि z मॉड इज इक्वल टू माइनस जी मॉड z कॉन्जुगेट मॉड और फिर माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड, तो ये प्रॉपर्टी आप लगाएं, इसका मॉडुलस लें सिंपल, सही है, तो वो इसके भी इक्वल होगा। तो मॉडुलस क्या होगा, -1 का स्केयर प्लस 1 अंडर रूट 3 का स्केयर 3 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली वो आपको आने चाहिए, याद रहने चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद है जी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होती है कि z1 प्लस z2 मोड लेस एंड इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड ग्रेटर एंड इक्वल टू z1 मोड माइनस z2 मोड। अब बुक के ऊपर जो है ना, यहाँ पर मोड नहीं लिखा हुआ, यानी कि z1 मोड माइनस z2 मोड के ऊपर भी मॉडुलस है, तो ये आपने याद रखना है। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, बुक के ऊपर इसका प्रूफ भी किया हुआ है। 20 टेस्ट के लिए या लाहौर बोर्ड के लिए भी इवन के इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप याद रखें। इसकी ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, इसको हम लीस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये z1 मॉड माइनस z2 मॉड और होल मॉड ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वो है जी z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर ये नॉन कोलिनियर हों, z1 एंड z2 आर नॉन कोलिनियर हों, तो ये ग्राफिकली पैरेललोग्राम बनते हैं। इफ z1 एंड z2 आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ही लाइन पर लाई ना करें। ठीक है, तो फिर ये ग्राफिकली पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओके, और अगर ये कोलिनियर हो तो फिर स्ट्रेट लाइन बनती है। कोलिनियर के लिए ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद आप एक दो बातें और भी याद रखें। कि फॉर नॉन कोलिनियर जो इनइक्वालिटी है वो ये बन जाएगी, उसमें इक्वल नहीं आएगा। मोड लेस देन z1 प्लस z2 मोड लेस देन z1 मोड प्लस z2 मोड। ओके, और फॉर कोलिनियर के लिए, कोलिनियर के लिए यहाँ पर जो है वो इक्वल आ जाएगा, z1 मोड प्लस z2 मोड, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन ही होगा z1 मोड माइनस z2 मोड और होल मोड। ठीक है, और जनरल जो है वो पहले मैंने आपको लिखवा दी है, इनइक्वालिटी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following is not true for z1 z2 belong to complex number। अल्फा ऑप्शन है z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। बीटा ऑप्शन है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट लेस एंड इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। और चार्ली ऑप्शन है z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। और डेल्टा ऑप्शन है z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब देखें, अभी हमने ये तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी उसको कह सकते हैं। तो ये z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z और z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर, ये दो प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अभी हमें याद भी हैं। सही है, अभी ताज़ा हमने पढ़ी हैं। इसके बाद देखें तो z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट, ये भी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आप कॉन्जुगेट लें या उनका अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल होते हैं, लेस एंड इक्वल टू नहीं होते, वो इक्वल होते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो उसने बोला नॉट ट्रू, तो इसकी जो करेक्ट यानी कि नॉट ट्रू के लिहाज से जो ऑप्शन है वो बीटा है, नॉट ट्रू। समझ रहे बात, यानी कि इसकी क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसने नॉट ट्रू पूछा है। समझ रहे बात। लो जी, अब आगे चलते हैं। देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, जागते रहना है भाइयों। क्वेश्चन है इफ z1 mod is equal to 8 and z2 mod is equal to 20, then least possible value of z1 plus z2 is अल्फा ऑप्शन 28, बीटा ऑप्शन -12, चार्ली ऑप्शन 16, डेल्टा ऑप्शन है 12। तो अभी मैंने जब ट्राइंगुलर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी लिखा तो उसमें जो लीस्ट वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, z1 मोड माइनस z2 मोड और होल मोड। यानी कि जो लीस्ट वैल्यू है उसका फार्मूला z1 मोड माइनस z2 मोड और होल मोड। तो z1 मोड किसके इक्वल है 8 के और z2 मोड किसके इक्वल है -20 के। -12 का जो मोड है ये +12 होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी डेल्टा। ओके, अब देखिए जी एक और क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की होल पावर 12। तो अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन आयोटा -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस आयोटा। अब आप ये याद रखें कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा जो है ये आयोटा की इक्वल होता है, और 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा जो है ये माइनस आयोटा की इक्वल होता है। ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो आप याद रखें। अब इसकी जगह पे मैं आयोटा लिखता हूँ, तो ये बनेगा आयोटा की पावर 12। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो आप इसको इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के टॉपिक में से भी देख सकते हैं। बाकी आयोटा की पावर 12 को आप सिंपल सोल्व करें तो आयोटा स्क्वायर की पावर 6 -1 की पावर 6 तो +1। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा बनेगी। एक दो क्वेश्चन और, बल्कि अभी मैं आपको पहले इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा समझाता हूँ और फिर हम कुछ क्वेश्चन जो है वो करते हैं। यानी कि आयोटा की जितनी मर्जी मैक्सिमम पावर हो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा,
इसमें आप ये याद रखें कि आयोटा की पावर हो 4n, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा और n बिलोंग करेगा z को, इंटीजर्स को। अगर आपके पास आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो ये हमेशा आयोटा के इक्वल होगा और यहाँ पर भी n जो है वो बिलोंग करेगा z को। यानी कि आपके पास जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो हमेशा 1 बन जाते हैं। जैसे आयोटा की पावर 4 है 1 है, आयोटा की पावर 8 है 1 है, आयोटा की पावर -12 है ये भी 1 है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन 4 के मल्टीपल्स हों तो वो आंसर 1 ही देते हैं। ओके, इसके बाद और आप याद रखें कि 1 ओवर आयोटा जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस आयोटा के इक्वल आता है और -1 ओवर आयोटा जो है वो आयोटा के इक्वल आता है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 57 प्लस 1 ओवर आयोटा की पावर 125, 0, 2 आयोटा, -2 आयोटा और 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आयोटा की पावर जो 57 है इसमें से आप 4 के मल्टीपल निकाल दें, यानी कि 4 के मल्टीपल 56 इसमें से आप माइनस कर दें, पीछे क्या बचेगा आयोटा। फिर 1 ओवर आयोटा की पावर 125, इसमें से 100 भी गया, सही है। अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 डिजिट से अगर पावर ज़्यादा हो, 3 डिजिट 4 डिजिट, तो फिर आपने सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को देखना है, यानी कि 25। तो 25 में से आप 4 के मल्टीपल निकाल दें, यानी कि 24 चला गया, पीछे क्या बचेगा आयोटा। तो आयोटा 1 ओवर आयोटा किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के, कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 0। ओके, तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन नस्ट में जो है वो काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं, सही है। तो ये इंटीग्रल पावर जो आयोटा का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देखें जी, ये वाला कि इफ़ 1 ओवर z इज इक्वल टू आयोटा -7 देन z मॉड इज इक्वल टू, ये पिछले टॉपिक का एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने कहा चले अभी करवा दूँ सोल्व। √50 चार्ली ऑप्शन √7 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 ओवर √50। एक और क्वेश्चन देखें, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4, अल्फा ऑप्शन है 4, -4, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर तो 1 ओवर z इज इक्वल टू आयोटा -7 है, तो अगर मैं z इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा -7 लिख दूँ तो एक ही बात है। अब दोनों तरफ हम मोड लें तो z मोड किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर 1 का मोड लें 1, नीचे आयोटा -7 का मोड लें तो ये आ जाएगा 49 प्लस 1, तो 1 ओवर √50, 1 ओवर √50 आ जाएगा। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी डेल्टा। अभी हमने पढ़ा है ना कि z1 ओवर z2 का होल मोड हो तो आप अलग-अलग मोड लिखते हैं, अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, सही है। तो वही प्रॉपर्टी इस पे हम लगा रहे हैं, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगी। यहाँ पर आप देखें 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 है, तो मैं इसको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 2 आयोटा है, 2 आयोटा के इक्वल, ये भी 2 आयोटा के इक्वल, 4 आयोटा स्क्वायर -4, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो -4 इसकी करेक्ट ऑप्शन है। या आप इसको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा के इक्वल, 2 आयोटा का स्क्वायर तो 4 आयोटा स्क्वायर और -4 बन जाएगा। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब और चलते जाते हैं, रुकना नहीं है हमने। ये आज जो टॉपिक है ये अच्छे से कंप्लीट करना है, ये चैप्टर आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, आयोटा की पावर 329 क्या होगा, आयोटा की पावर 16289 क्या होगा। ठीक है जी, इसी तरह कोई क्वेश्चन और देखते हैं। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 ओवर 2 किसके इक्वल है, 0, माइनस आयोटा, चार्ली ऑप्शन आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन 1। ठीक है जी, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ।
आयोटा की पावर -1, -2, -3, -4, अल्फा ऑप्शन -1, बीटा ऑप्शन 0, चार्ली ऑप्शन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन 2। एक और क्वेश्चन देखिए, -2 इंटू -8, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अल्फा ऑप्शन है 4, बीटा ऑप्शन 16, चार्ली ऑप्शन -4, डेल्टा ऑप्शन +/4, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन पे आए तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा का टॉपिक है ये, और इसमें आयोटा की पावर 329 है। तो मैंने आपसे कहा कि जब 2 डिजिट से ज़्यादा पावर आ जाए, 300 यानी कि 100 में, थाउजेंड्स में, 10,000 में आ जाए, तो आपने सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं, क्योंकि उससे पहले वाले 100, 1000 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे तो वो जारी बात है 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो 1 के इक्वल हैं। तो यहाँ से आप लास्ट वाला जो 29 है इसको सोल्व करें, तो आयोटा की पावर 29, बल्कि इस तरह भी आप ना लिखें, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आयोटा की पावर 29, अब 29 में से भी आप 4 के मल्टीपल निकाल दें, 28 ख़त्म हो गया, पीछे क्या बचेगा, आयोटा। एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, आयोटा बचेगा और इसका आंसर आयोटा है। अब यहाँ पर देखें तो 16 to 89, तो लास्ट वाले 2 डिजिट देखें तो आयोटा की पावर 89, और यहाँ से 88 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो क्या बचेगा, आयोटा। तो इसका आंसर भी आयोटा आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आ जाए आयोटा की पावर 23, ठीक है, तो यहाँ से भी आप 4 के मल्टीपल निकाल रहे हैं तो 20 ख़त्म हो जाएगा, आयोटा क्यूब बचेगा, और आयोटा क्यूब आपको पता है कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। आयोटा क्यूब की आप डायरेक्ट वैल्यू भी माइनस आयोटा याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं जी ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो है 4n+1 और 4n-1/2 है। अब 4n जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है, पीछे बचेगा सिर्फ आयोटा, माइनस 4n भी ख़त्म हो जाएगा, तो आयोटा की पावर -1/2 आ जाएगा। इसको 1/2 को मैं बाहर ले जाऊँ, आयोटा -1/आयोटा, 1/2 आयोटा। अब -1/आयोटा जो है ना ये प्लस आयोटा के इक्वल होता है, ओके। ये तो ये 2 आयोटा बनेगा, कैंसिल होके बन जाएगा आयोटा, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली बेटा। ये 4n+1 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो लगाएं, तो आयोटा की पावर 4n डॉट, यानी कि मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझा देता हूँ, 4n और आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये तो 1 बन गया ना, सिर्फ आयोटा बच गया। इसी तरह ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर -1, ये भी 1 बच गया, तो आयोटा की पावर -1 बच गया, ओके। तो इसको आगे मैंने सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें तो बेस से मैं पावर्स को ऐड करें, तो आयोटा की पावर -1, -2, -3, तो ये -10 आ गया। यहाँ से आप 4 के मल्टीपल निकाल दें, 8 चला गया, पीछे क्या बचेगा, -2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/आयोटा स्क्वायर, तो 1/-1 ओके। जो है ना सेकंड्स में क्वेश्चन है, ये सेकंड्स के क्वेश्चन बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें तो इनको, इसमें गलती ये होती है कि जो है ना स्टूडेंट समझते हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आ जाएगा, -2 को -8 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, और आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। हालांकि ये गलत मेथड है, आपने दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है और फिर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे -2 स्क्वायर रूट है, तो -2 स्क्वायर रूट को मैं √2 आयोटा लिख सकता हूँ, और -8 स्क्वायर रूट को मैं √8 आयोटा लिख सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 16 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। -4 इसका करेक्ट आंसर है। इसको अच्छी तरह से देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, अब देखिए एक दफ़ा मैं पानी पी लूँ। सॉरी जी, अब चलते हैं। देखिए जी, एक और रिजल्ट आपने याद रखना है कि 4 कंसेक्टिव पावर्स हों,
4 consecutive powers of iota, जैसे iota की पावर n प्लस iota की पावर n प्लस 1, iota की पावर n प्लस 2, iota की पावर n प्लस 3, ये हमेशा जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये रिजल्ट जो है वो आपने याद रखना है। ओके, इसके अलावा एक और भी रिजल्ट है, ये याद रखें, आयोटा की पावर 4n प्लस आर इज इक्वल टू आयोटा की पावर r, और यहाँ पर n और r जो है ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये भी याद रखें आप। अब देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आयोटा 4 एंड सो ऑन आयोटा 20। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो ये 4 के मल्टीपल हैं सारे, सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। सिंपल, 4 के मल्टीपल है ना ये सारे। अब एक और क्वेश्चन देखें, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब सो ऑन आयोटा की पावर 10, ये किसके इक्वल होगा? अब देखें ये जो है वो 4 के मल्टीपल नहीं है, टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। तो इस 10 वैल्यूज़ में से जो 8 वैल्यूज़ हैं वो तो ख़त्म होगी ना, वो तो 0 बन गई 4 के पेयर के साथ। बाकी 2 वैल्यूज़ बच गई, चाहे या तो आप लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ को सोल्व कर लें या आप फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ को सोल्व कर लें। तो फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ को सोल्व करना ज़्यादा आसान है। तो ये बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो इसका आंसर बन जाएगा आयोटा माइनस 1। ठीक है बेटा, आयोटा माइनस 1 इसका आंसर है। तो ये कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा जो है ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन देखें और यूईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, देन z इनवर्स का मॉडुलस अल्फा ऑप्शन है 65 स्क्वायर रूट, बीटा ऑप्शन है 1/65 स्क्वायर रूट, चार्ली ऑप्शन है 2/65 स्क्वायर रूट एंड डेल्टा ऑप्शन है 5/65 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप देखें तो z इनवर्स का मॉडुलस है, z इनवर्स का मॉडुलस है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है z इनवर्स होना चाहिए, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा है ना। ओके, तो मैं इसको अब पहले क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू 3 प्लस 8 आयोटा माइनस 4, यानी कि -1 प्लस 8 आयोटा ना। अब इसका बेटा जो है आप z इनवर्स लें तो z इनवर्स क्या बनेगा, -1/1 प्लस 64 और -8/1 प्लस 64, यानी कि -1/65 और -8/65। ओके, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ z इनवर्स इक्वल टू -1 - 8 आयोटा ओवर 65। अब इसका मॉडुलस लें, तो ऊपर वाले का मॉड लें तो 1 प्लस 64 स्क्वायर रूट ओवर 65। ओके, तो ये बन जाएगा 65 स्क्वायर रूट ओवर 65, तो 1/65। तो ये देखिए कितना जो है वो लंबा मेथड है ये, ठीक है ना, लंबा मेथड है। इसको आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, सही है। अब देखें ऐसे क्वेश्चन में जो है वो हमें हेल्प होती है शॉर्टकट से, सही है। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -1 प्लस 8 आयोटा। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी ये याद रखें कि z मॉडुलस का इन्वर्स है, z मॉडुलस का z इन्वर्स का जो है मॉडुलस ये इक्वल होगा z मॉड की होल पावर -1। ठीक है, z मॉड की होल पावर -1। अब इसका मॉड लें तो z मॉड किसके इक्वल है, 1 प्लस 64 स्क्वायर रूट और ऊपर पावर इसकी -1 कर दें, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो z इनवर्स का मॉड इसके इक्वल होगा √65 की होल पावर -1। तो मैं इसको 1/65 अंडर रूट भी लिख सकता हूँ। तो ये अब डायरेक्ट जो है वो 1-2 स्टेप का ये क्वेश्चन है, तो इस मेथड से आपने करना है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बीटा बनेगी।
ठीक है बेटा, यानी कि इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है, ये वाली कि z की पावर n इक्वल होती है z mod की होल पावर n। यहाँ पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी, यहाँ तक हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके थ्योरम्स, फिर उसके बाद इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब जी चलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी बुक पे जो है ना वो एक ही एग्जांपल लिखी हुई है, 1 + √3 आयोटा, उसकी पोलर फॉर्म बताएं। सही है, तो हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं और ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसमें से पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है जी। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/y, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई है इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, या आप इसको, इसका एक और नाम भी है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ पर आपने x को r cos थीटा लेट करना है, r cos थीटा, एंड y को आपने r sin थीटा लेट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स वाई है, आप इसको क्या कह दिया हमने, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ओके। यहाँ पर ये जो r और थीटा है ना, r और थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से जो r की वैल्यू है वो आती है x² + y² होल अंडर रूट, और थीटा की जो वैल्यू है वो आती है tan इनवर्स y/x। तो इसको आप बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ये जो थीटा है ये पाई से लेस एंड ग्रेटर देन -पाई होता है, या थीटा जो है वो 2 पाई से लेस एंड 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है जी। 2 पाई से लेस एंड 0 से ग्रेटर। तो ये इसकी जो है ना रेंज है थीटा की, 0 से पाई तक चले, मतलब आप एंटी क्लॉक वाइज चलें ऊपर से नीचे, फिर जो है वो थीटा ग्रेटर देन -पाई है, तो -पाई से ग्रेटर, तो आपके पास ये जो दोनों जो हैं वो इस तरह से बनेगी, है समझ रहे बात। अब 0 से इक्वल और 0 से ग्रेटर और 2 पाई से लेस एंड इक्वल, तो इस तरह से ये भी टोटल जो है वो ये रोटेशन बन रही है। तो ये है बेसिकली r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। r की वैल्यू x² + y² स्क्वायर रूट है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x है। इसको आप आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, और इसको मैं यहाँ पर जब मैं x + z = r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा लिखूँगा, z = r कॉमन लें, cos थीटा + आयोटा sin थीटा, तो इसको मैं r sis थीटा भी कह सकता हूँ, r sis थीटा भी, ओके। तो ये सारी जो नोटेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको आप प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको पता चले कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, पोलर फॉर्म होती क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, द पोलर फॉर्म ऑफ 1 + आयोटा इज, अल्फा ऑप्शन है √2 sis π/4, बीटा ऑप्शन है 2 sis π/2, चार्ली ऑप्शन है 2 sis π/4, एंड डेल्टा ऑप्शन है √2 sis
2π/3। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी लिखते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा इज, अल्फा ऑप्शन है π/3, बीटा ऑप्शन है 2π/3, चार्ली ऑप्शन है -π/3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4π/3। अब इस क्वेश्चन पर आए तो 1 प्लस आयोटा में जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सबसे पहले तो आप थीटा फाइंड करें तो tan इनवर्स क्या होगा, y/x, 1/y। tan इनवर्स 1 किसके ऊपर होता है, π/4। इसके बाद अब r फाइंड करते हैं तो x² + y² होल स्क्वायर रूट, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल √2। ठीक है जी। तो r cos r सिस थीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो r की वैल्यू क्या है, √2 सिस और π/4। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रही है अल्फा, यानी कि √2 सिस π/4। ठीक है बेटा। अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिर्फ उसने आर्गूमेंट पूछा है ना, तो आर्गूमेंट में यहाँ पर आप लिखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स √3, तो आपको पता है कि tan इनवर्स √3 जो है ये √3 1 और 2 जो है ये 60 डिग्री होता है, यानी कि π/3 होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी अल्फा। अब आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो मैं आपको सामने एक चार्ट बनाता हूँ। ये तो अभी x और y दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पर भी x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो सिंपल मैंने फार्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ से कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम आर्गूमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक चार्ट है वो अपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में π-थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा -π, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा। ठीक है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y/x, सेकंड क्वाड्रेंट में π माइनस tan इनवर्स y/x मॉड, जो नेगेटिव होगा ना उसके ऊपर आपने मॉड लगा लेना है, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो थीटा -π है, तो थीटा माइनस tan इनवर्स। अब आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो y मॉड ओवर x मॉड आ जाएगा, और माइनस tan इनवर्स y मॉड ओवर x। ठीक है जी। तो ये इनके फार्मूलाज हैं, या इसको आप याद रखने का तरीका है, तो ये आपने भूलना नहीं है। ओके। या थीटा π-थीटा, थीटा -π, ठीक है जी, और -थीटा। देखें इसका ये एडिटिव इनवर्स है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें कि आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा इज, अल्फा ऑप्शन π/3, 2π/3, -π/3 एंड 4π/3। फार्मूला लगाएं तो देखें तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स √3/1, क्योंकि x मोड है तो -1 का मोड भी +1 ही होगा। आपने y और x की सिर्फ उसकी वैल्यूज लगानी है, पॉजिटिव लगानी है। तो पाई माइनस tan इनवर्स √3 जो है ये भी हमने पढ़ा है कि π/3 के इक्वल होता है, यानी कि 60 डिग्री के इक्वल। इसके एलसीएम लें, 3π - π/3, तो 2π/3 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। ओके। तो 2π/3। तो इस तरह वो डायरेक्ट जो है वो आर्गूमेंट भी पूछ लेता है, तो ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। रेज कर लूँ, इजाज़त है, लो जी। बाकी आपको नोट्स चाहिए हों किसी तरह के तो आप कमेंट करें, आप रब्ता करें, तो फिर आपको जो है वो नोट्स भी मिल सकते हैं। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो पूछता है वो पेपर में, वो या तो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म पूछता है,
या पोलर फॉर्म से वो कार्टेशियन फॉर्म पूछता है। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन वो पूछता है। अब चलते हैं, जैसे पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा देखेंगे आप। पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा फाइंड कर सकते हैं, माइनस आयोटा फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा फाइंड कर सकते हैं, √3 प्लस आयोटा फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस √3 आयोटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आप कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा, ये भी हमने किए हैं। तो ये सारे फॉर्म्स हैं पोलर फॉर्म, इनकी आप फाइंड कर सकते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है जी। अभी मैं ये आपको करवा देता हूँ। तो इसमें देखें तो 0 प्लस आयोटा, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ना, तो 1 आ गया। थीटा किसके इक्वल होगा tan इनवर्स y ओवर x 1/0। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90 डिग्री π/2। तो इसका जो पोलर फॉर्म है वो आ जाएगा 1/6 π/2, यानी कि 6 π/2। ये इसका आंसर है जी। ओके, ये रेस कर देता हूँ। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दी हैं, तो आप लोग खुद इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसके बाद देखें तो 1 प्लस √3 आयोटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अल्फा ऑप्शन है 2 6 30 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 6 60 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 2 6 60 डिग्री, एंड डेल्टा ऑप्शन है 6 30 डिग्री। तो इसको देखिए बेटा, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, आपकी बुक की एग्जांपल है। यहाँ पर 1 प्लस √3 में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √3 है। तो r किसके इक्वल होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या बनेगा r 1 प्लस 3 2 आ जाएगा। ओके, और 2 जो है वो अल्फा और चार्ली ऑप्शन में है, तो बीटा और डेल्टा तो हो ही नहीं सकता। अब आपने देखना है कि एंगल क्या है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/1 है। तो √3/1 जो है जो π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री होता है। तो 2 6 60 डिग्री, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनती है चार्ली। ठीक है बेटा, इस तरह से आप कर सकते हैं सोल्व। एक और क्वेश्चन देखें, ये यूईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज -1 माइनस आयोटा। अभी हम पोलर फॉर्म जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा इज, अल्फा ऑप्शन है 6 π/4, बीटा ऑप्शन है √2 6 π/4 3 π/4, चार्ली ऑप्शन है √2 6 -3 π/4, एंड डेल्टा ऑप्शन है √2 6 π/4। अब आप ज़रा गौर करें, -1 माइनस आयोटा जो है इसमें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा माइनस पाई। तो यहाँ पर लिखें आप थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/1 माइनस पाई, तो π/4 माइनस पाई। इसको आप एलसीएम लें इसका, तो क्या बनेगा पाई -4π/4, यानी कि -3π/4 आ जाएगा थीटा। उसके बाद इसका जो r की वैल्यू है 1 -1 का स्केयर 1, यानी कि r जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 + 1 √2। तो √2 6 -3 π/4, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 4 में। ठीक है बेटा, यानी कि √2 6 -3 π/4। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, साथ साथ हैं मेरे, आप साथ साथ हैं। चलें ले जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आर्गूमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट, तो ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ।
प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है जी, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर 1 पे आर्गूमेंट ऑफ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दोनों का जो आर्गूमेंट है वो ऐड हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z2। समझ रहे बात। इसके बाद नंबर 2 पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं Z1 ओवर Z2, तो इन दोनों का जो आर्गूमेंट है वो माइनस हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। नंबर 3 पे देखें, आर्गूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z, या आप इसको आर्गूमेंट ऑफ 1 ओवर Z भी लिख सकते हैं, 1 ओवर Z। इसके बाद नंबर 4 पे है कि आर्गूमेंट ऑफ Z डॉट Z कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये हमेशा 0 होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक रियल पार्ट हो जाएगा, सही है। तो रियल पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, तो 0 ओवर रियल, यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो है आपके पास आ जाता है आर्गूमेंट ऑफ 2, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू तो 0 होती है ना, ओवर 2, तो ये 0 ही बनेगा। समझ रहे बात। अच्छा जी, क्योंकि Z डॉट Z कॉन्जुगेट जो है ना, इसका आंसर रियल ही आना है, तो रियल का जो आर्गूमेंट है वो हमेशा 0 ही होता है। नंबर 5 पे देखें, आर्गूमेंट ऑफ Z ओवर Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम आर्गूमेंट ऑफ Z बनेगा, 2 टाइम ऑफ, यानी कि Z ओवर Z कॉन्जुगेट, ओके, तो आर्गूमेंट ऑफ Z ओवर Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद नंबर 6 पे प्रॉपर्टी है कि आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम आर्गूमेंट ऑफ Z, ठीक है जी, और यहाँ पर n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n शुरू में आ जाएगा, और फिर आर्गूमेंट ऑफ Z, n टाइम ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z, और n जो है यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, तो इसको आपने तसल्ली से देखना है। अब चलते हैं जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लीजिए, देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इज, अल्फा ऑप्शन है 2π/4, बीटा ऑप्शन है √2 5π/12, चार्ली ऑप्शन है √2 माइनस π/12, एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 माइनस π/4। अब आप ज़रा गौर करें, सबसे पहले है जी मॉडुलस। मॉडुलस कैसे है कि इन दोनों का अलग-अलग मॉड ले लें, तो √3 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मॉड, इसका मॉड लें तो √3 का स्केयर 3 प्लस 1 का स्केयर 1 ओवर 1 का स्केयर 1 और माइनस 1 का स्केयर 1 स्क्वेयर रूट, तो 4 ओवर 2 √2 आ जाएगा। मॉडुलस तो इसका √2 आ गया है। इसके बाद आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब यहाँ पर आप देखें तो आर्गूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इक्वल होगा ये आपकी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख लें तो सही है, और माइनस आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 ओवर √3 होता है ना, tan इनवर्स y ओवर x,
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं माइनस। अब यहाँ पर आप देखें तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो एक माइनस मैंने बाहर लगाया और टेन इनवर्स वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू भी 1, और टेन इनवर्स 1/√3 जो है ये 30 डिग्री होता है ना। टेन इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, π/6, और माइनस माइनस प्लस π/4, इन दोनों का एलसीएम लें तो 24 4π + 6π, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10π/24 या 5π/12। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो बनेगा आपके पास बीटा बनेगा जी। समझ रहे बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप तसल्ली से देखें, सही है। तो ले जी, अब चलते हैं और आपसे क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, बस ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। क्वेश्चन है जी कि रियल पार्ट ऑफ 1 + √3 आयोटा की होल पावर 6 इज अल्फा ऑप्शन 16, बीटा ऑप्शन 64, चार्ली ऑप्शन 8 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0। तो इसमें का हमने रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट में आपने ऐसे करना है कि ये इसका जो है ना आप मोड लें और होल पावर 6 कर लें, ठीक है। रियल पार्ट के लिए मोड लें तो 1 + 3 की होल पावर 6, 4 की पावर स्क्वायर रूट भी लेना है ना इसका आपने, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 जो है कितना होता है 64। समझ रहे बात? इसका पहले हम मोड लें और मोड की पावर 6 कर दें, तो रियल पार्ट के लिए ऐसे होगा, ओके। इमेजिनरी पार्ट के लिए आपने ये टेक्निक नहीं लगानी। इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो रियल पार्ट ही पूछेगा। उसमें सिंपल आपने जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ उसका मॉडुलस ले, पावर वैसे की वैसे पड़ी रहने दें, मॉडुलस की पावर 6 किया तो ये सॉल्व करें तो 64 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है बेटा। अब एक थ्योरम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये सिर्फ आपकी बुक के ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम के कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n, तो ये हो जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, यानी कि जो पावर होती है वो एंगल का मल्टीपल बन जाती है। आप इसको सिस n थीटा भी कह सकते हैं, ओके। अब इसकी एप्लीकेशंस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है 3 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री की होल पावर 2 है ओवर 4 × cos 60 प्लस आयोटा साइन 60 और क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है 1/8 प्लस 3√3/8 आयोटा। बीटा ऑप्शन है 3√3/8 प्लस 3/8 आयोटा। चार्ली ऑप्शन है 3√3/8 आयोटा माइनस 3/8, एंड डेल्टा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके जी। अब इस पर जो है वो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है। देखें इसकी जो पावर 2 है वो इसके एंगल का मल्टीपल हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 3 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 ओवर 4। अब वो देखिए cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, इसको सोल्व करें तो कितना बनता है। cos 60 किसके इक्वल होता है, cos 60 होता है जी 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 क्या होता है √3/2। समझ रहे बात? इसको तो सोल्व करना है। यहाँ पर cos 90 जो है वो हो जाएगा 0 और साइन 90 जो है वो 1, तो सिंपल आयोटा आ जाएगा ऊपर, और नीचे आप एलसीएम लें तो 1 +
आयोटा अंडर रूट 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये आंसर है। तो ये तो आंसर यहाँ पे पड़ा नहीं हुआ। अब अपने क्या करना है, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ओके, ये बन जाएगा 3 आयोटा ओवर 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ओके, और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वेयर ओवर 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वेयर, ये क्या बनेगा 3 आयोटा स्क्वेयर ओवर 3 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 लिखें तो प्लस 3 अंडर रूट 3 ओवर 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 2 जार 8 लिख दूँ डायरेक्ट। अब इसको देखें तो मैं 3 अंडर रूट 3 ओवर 8 प्लस 3 ओवर 8 आयोटा। ओके, तो अब यहाँ पर देख लें कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है बीटा। ओके, समझे बात। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। सही है, तो उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये बात है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है, एक दो वो रह गए थे, साथ हैंड पे मैंने लिखे हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश है कि मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी हो। ये क्वेश्चन देखें ज़रा। क्वेश्चन हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 0 102 आयोटा की पावर n, अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है आयोटा, डेल्टा ऑप्शन है -1। एक और क्वेश्चन देखें। समीशन n इज इक्वल टू 1 to 65 आयोटा की पावर n, क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन है आयोटा, चार्ली ऑप्शन माइनस आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन है 1। ठीक है जी। अब देखें, आप इसको सोल्व करते हैं। n इज इक्वल टू 0 से 102 तक है, यानी कि ये टोटल जो वैल्यूज़ है ना वो 102 नहीं है, 103 है। यानी कि जब मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 0 तो ये 1 के इक्वल आएगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 एंड सो ऑन, आयोटा की पावर 102। ठीक है बेटा। अब ये टोटल जो है वैल्यूज़ 103 हैं, वो यहाँ पर आपको ट्रैप कर रहा है, यहाँ पर वो छुपा के वैल्यू दे रहा है, आई कैचर है ये वैल्यू। सही है। अब यहाँ पर देखें तो 103 टोटल वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से जो 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि कंसेक्टिव जो 4 पावर्स वाली वैल्यूज़ हैं वो आप उनकी जगह पे 0 लिख देंगे। यानी कि जो आपकी 100 वैल्यूज़ हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 100 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो ये 3 वैल्यूज़ बच जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 0 जो है वो 1 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा आयोटा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली आयोटा। इसी तरह बेटा इस क्वेश्चन को देखें तो स्टार्ट जो है वो n इज इक्वल टू 1 से हो रहा है, तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है और एंडिंग वैल्यू है, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको आपने गौर से देखना है। तो ये टोटल जो है वो 65 वैल्यूज़ हैं, यानी कि आयोटा 1, आयोटा 2 एंड सो ऑन, आयोटा की पावर 65, टोटल 65 वैल्यूज़ हैं। इसमें से जो मैं 64 वैल्यूज़ अगर निकाल दूँ, 64 वैल्यूज़ जो हैं वो 4 के मल्टीपल हैं, तो वो 0 बन गया, सिर्फ एक वैल्यू आयोटा बच गई, तो करेक्ट ऑप्शन बन गई बीटा। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। ओके, अब एक दो क्वेश्चन और हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
अल्फा ऑप्शन है आयोटा की पावर 43 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, बीटा ऑप्शन है 1 माइनस 1 ओवर आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1, चार्ली ऑप्शन है 1 माइनस 1 ओवर आयोटा मॉडुलस और 1 प्लस 1 ओवर आयोटा मॉडुलस, एंड डेल्टा ऑप्शन है -4 स्क्वायर रूट और -16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -8। अब देखिए उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी जो आंसर है वो ट्रू नहीं है। अब देखें इसको सॉल्व करें, अगर इसमें से आप 4 के मल्टीपल निकाल दें तो आयोटा क्यूब बचेगा और आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है। उसने नॉट ट्रू वाली गलत ऑप्शन वो पूछा है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो -1 और आयोटा जो है ये आयोटा के इक्वल होता है, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आपको पता है कि 1 ओवर आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है और -1 ओवर आयोटा जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले लिखवाई है। अब दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो क्या ये 2 आयोटा है, ये तो 1 है, तो नॉट ट्रू यानी कि गलत जो ऑप्शन है वो ये है जो कि राइट ऑप्शन थी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। ओके, नॉट ट्रू वाली ऑप्शन ये है। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहते हैं तो कर लें। 1 माइनस 1 ओवर आयोटा जो है ये 1 प्लस आयोटा बन गया और ये बन गया 1 माइनस आयोटा, तो दोनों का जो मॉडुलस है वो इक्वल ही आएगा, 1 प्लस 1 मॉड स्क्वायर रूट और 1 प्लस 1, तो ये 2 और ये भी राइट ऑप्शन है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर चलें तो ये इसको सॉल्व करें तो ये 2 आयोटा के इक्वल है और ये 4 आयोटा के इक्वल है, 8 आयोटा स्क्वायर और -8, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो नॉट ट्रू वाली ऑप्शन थी वो बीटा थी बेटा। ओके, ये रेस कर देते हैं। इसके बाद मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये देख लें। इफ आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 देन आयोटा की पावर 2n प्लस 1 ओवर 2 किसके इक्वल होगा? अल्फा ऑप्शन है 1 प्लस आयोटा ओवर 2, बीटा ऑप्शन है 1 प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट 2, चार्ली ऑप्शन है अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आयोटा की पावर 2n ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 लिख सकते हैं, अलग-अलग 2 से डिवाइड करें, ये कैंसिल हो गया और आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर जो n है वो दिया हुआ है 1 और ये आयोटा स्क्वायर रूट आ गया, यानी कि आयोटा स्क्वायर रूट। अब ये आंसर तो नहीं पड़ा हुआ, अब या तो ये कर सकते हैं कि आप इसका स्क्वायर लें, सही है, तो ये आयोटा बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट आ जाएगा, सही है। बल्कि इसका आप स्क्वायर लेंगे तो आयोटा आंसर आएगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या मैं इसको 2 आयोटा ओवर 2 भी लिख सकता हूँ? क्या ऊपर वाला जो 2 आयोटा है इसको मैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ ओवर 2? अब अलग-अलग जो है वो स्क्वायर रूट लें, तो 1 प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी बीटा। ठीक है बेटा, सही है जी। यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीज़ें? देख लें एक दफ़ा तसल्ली से। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है ये नंबर सिस्टम वाला और उसका जो सेकंड टॉपिक आज हमने कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, ये कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड आपको जो मटेरियल है वो बुक्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, बाकी यूट्यूब पे भी मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप MCQ सॉल्व करें, सही है। तो बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, कोई और कोई इंसान से गलती भी हो सकती है, तो कहीं पे अगर कोई गलती हो तो लाजमी मेंशन करें। कोशिश तो मेरी ये होती है कि गलती से पाक जो है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट जो है वो आपको सही चीज़ें प्रोवाइड हों, सही चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरे पास भी अमानत है, तो कोशिश यही है कि अमानत में ख़यानत ना हो। तो अपना ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 2 की बनाऊंगा,
और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। ये शुरू में मैं नहीं बता सका, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। चैनल को अच्छे से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है वो प्रेस करें, ताकि आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। और इस पर ई कैट पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी है जो कि आपके काम आनी है। ठीक है जी, ओके जी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।